ever drink urine, even for healing purpose? No, right? But Paresh Rawal did. So let's talk facts. Recently एक वीडियो में परेश रावल जी ने मेंशन किया that he drank his own urine for 15 days to cure his knee injury. But ये कितना biologically correct है? अरे बाबा दवाई है। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना, अपना फर्स्ट यूरिन पीना, सब फाइटर लोग ये करते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यूरिन पीना, खाता है नॉर्मल खाना, लेकिन फर्स्ट यूरिन सुबह उठ के पीना, क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं, 15 दिन मैंने किया, 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते सीमेंटिंग कैसे हुआ। यूरिन इज अ बॉडी वेस्ट, नॉट अ वेलनेस ड्रिंक। तो यूरिन कोई ऐसा मैजिकल ड्रिंक नहीं है जिसको पीने से आपकी कोई हीलिंग हो सकती है या आपकी कोई इंजरी ठीक हो सकती है। यूरिन एक बॉडी वेस्ट है जो कि बना होता है बेसिकली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट और वाटर से मिलके। हमारी बॉडी में एक पेयर ऑफ ऑर्गन है जिसे हम किडनी कहते हैं, और ये किडनी जो है ये दिन रात मेहनत करके हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो अगर आप अपना यूरिन एज अ वेलनेस ड्रिंक और एज अ हीलिंग ड्रिंक ले भी रहे हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप उसी वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी में री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको निकालने के लिए आपकी किडनी 24 घंटे मेहनत कर रही थी। हमारी किडनी 125 ml पर मिनट के रेट से यूरिन को फिल्टर करती है, और अगर इस रेट से कैलकुलेट किया जाए तो एक दिन में यानी 24 घंटे में 180 लीटर यूरिन बनता है। हालांकि हम इतना यूरिन अपनी बॉडी से डेली बेसिस पे पास तो नहीं कर रहे हैं, हम 1 या 2 लीटर ही यूरिन पास कर रहे हैं अपनी बॉडी से। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि 99% से ज्यादा यूरिन तो जो बॉडी में बना था वो ऑलरेडी रीएब्सॉर्ब हो चुका है, और जो बचा हुआ है अगर उसे बाहर निकालने की जरूरत पड़ रही है तो उसका मेन रीजन होगा कि ये काफी टॉक्सिक होगा। आप खुद ही सोच के देखो, अगर यूरिन इतना ही हेल्दी होता हमारे लिए तो हमारी बॉडी में किडनी काम ही नहीं कर रही होती, यूरिन बना ही नहीं रही होती। और अगर ये यूरिन इतना ही हेल्दी होता तो शायद किसी को भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। डायलिसिस होपफुली आप सभी को पता होगा, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब हमारी किडनी काम नहीं करती है तो हम ब्लड को बाहर से फिल्टर करवाते हैं। इस डायलिसिस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन अगर आपकी बॉडी से यूरिन पास ना हो तो। यूरिन पास ना होने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप खुद ही अपना यूरिन कंज्यूम करके उसको वापस बॉडी में रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। इन जनरल कंडीशन में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी से यूरिन पास नहीं हो रहा, तो हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज यूरेमिया, यानी आपके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाना। यूरिया एक टॉक्सिक है, अगर ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा तो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, हर एक ऑर्गन तक ये जाएगा और हर एक ऑर्गन की सेल फंक्शनिंग को ये अफेक्ट करेगा, राइट। सेकेंड इज हाइपरकैलेमिया, यानी आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना। पोटेशियम का लेवल अगर बॉडी में बढ़ता है तो ये आपको कार्डियक इश्यूज कॉज करता है, यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इससे आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है और साथ ही साथ कुछ सीवियर केसेस में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, यानी आपके दिल की धड़कनें सडनली रुक जाएंगी। थर्ड कंडीशन इज आपकी बॉडी में ब्लड कैल्शियम कम हो जाना। तो अगर कैल्शियम कम हो रहा है, कैल्शियम का मेन रोल होता है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करना। अगर कैल्शियम कम है तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम स्पाज्म बोलते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। लास्टली आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल कम होना, क्योंकि अगर यूरिन आपकी बॉडी में रिटेंट रहेगा, यानी यूरिन आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, तो ये जो यूरिन रिटेंशन है इसकी वजह से बॉडी का सोडियम डाइल्यूट होने लगेगा और आपके आयन का इम्बैलेंस होगा। ये डाइल्यूट सोडियम की कंडीशन को ही हम हाइपोनेट्रेमिया बोल रहे हैं, यानी सोडियम का लेवल बॉडी में कम हो जाना एज कंपेयर टू वाटर। इसकी वजह से आप कोमा में जा सकते हैं और इवन आपको सीजर यानी दौरे भी पड़ सकते हैं। सो दीज आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस इफ आपका यूरिन बॉडी से पास ना हो तो। सो ये सब प्रूव कर रहा है कि यूरिन एक वेस्ट है और कोई वेलनेस ड्रिंक तो डेफिनेटली नहीं है। और हमारी किडनी फंक्शन कर रही है यूरिन बनाने के लिए, ये भी एक एविडेंस है कि यूरिन इज अ वेस्ट। सो डोंट फॉलो ट्रेंड्स, always follow the science and trust your biology.